सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। केवट ने जब सीता माता, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को गंगा के पार उतार दिया, तब सीता माता गंगा के हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद की कामना करने लगी। गंगा जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें है। गंग वचन सुने मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहाहि कहऊँ घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी में करब सुहाई, तब मोहि कह जस देव रजाई। सोई करिहऊँ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गोह हृदय हुलासु। पुनि गोह ज्ञाति बोल सब लीन्हे, करे पर तोषु विदा तब कीन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गोह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गोह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाय सुर सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री राम जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तरुबासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गोह ने विश्राम किया। सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारु,
पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ो गाढ़ सुहावा, सपने नहीं पति पंछिन पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ हैं, जिसको स्वप्न भय भी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखे हों दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काये। बंदी वेद पुराण गण, कहाहि बिमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कह सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुपर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयाग का ऐसा प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कह सिय लखन सकहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहे को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आय बिलो की बैनी, सुमिरत सकल सुमंगल दैनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कह जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन असीस मुनि से और अति आनंद सुजानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आन।
मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करे आसन दीन है, पूज प्रेम परिपूरन कीन है। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जय भुजोग बिरागु। सफल सकल सुख साधन साधु, राम तुम्हि अपलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जय योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहू, पद सर से सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाणे छलो, जब लग जनो न तुम्हार। तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुन मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कह सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर श्रेयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर न वहीं, बचन अगोचर सुख अनुभवहीं। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप सादर दें वह बड़ा है और वही गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुध पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुन सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुअन सुआए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए।
राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन राहु। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, फिर नेत्रों को लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निस, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी ने रात का वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर निवाकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ चले। राम सप्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कहिय हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पसासक आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चार संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। कर प्रणाम ऋष आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय कर, फिरे पाई मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। मैं मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनथ तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव पूछत सको चाही। जे तिन महु बै बिरथ सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने।
उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गाम पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुन सविषाद सखल पछताहि, रानी राय कीन्ह भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित और पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर इक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय देना नहीं चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचान। परउ दंड जिमि धन नितल, दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथु दोऊ, मिलत धरें तन कह सब को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगे अनुरागा। पुनसिय चरण धूर धर सीसा, जननी जान शिशु दीन अहिसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग से उठाकर उसको हृदय से लगा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लख राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाए जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हों स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। राम रजायस शीस धर, भवन कवनु तेहि कीन्ह। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा ग्रह को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया।
पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, काहि सप्रेम देख दो भ्राता। राम लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नार सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलाही जो आयसु होई। जाब जहाँ लग तक पहुँचाई, फिर अब बहोर तुम्हें सिरो नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलो नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहे विनीत मृदु बैन। इस प्रकार से यात्री प्रेम वश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि धरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाहि, तिन समान अमरावत नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासु, तिनहि सराहि सुरपुर बासु। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्रपुरी की अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाली और भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो भर नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर तरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सुरित सराहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, वे देव सरोवर और देव नदियाँ भी इनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर बैठहि प्रभु जाई, करहि कलप तरु तास बड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा,
मानत भूर भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरि बन बिहग मृग, रामु चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर से काम काज भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाए दशा तिन केरी, लह जनु किरंकन सुमिरन ढेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन भलाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की बेटी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहे संग लागे। एक नयन मग छब उरयानी, होए शिथिल तन मन बरो बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का प्रभार बंद हो जाता है। एक देख बट छाहे बल, डासी मृदुल तृण पात। कन काहि गवाई छिन कुश्रम, गवनव अब हिक प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भर आनहि पानी, अंची अनाथ कहाहि मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील बिसेखी। कोई घड़ा भरकर पानी ले जाते हैं, कोई कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रम तसीय मन माही, चरिक विलंब कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर की छाया में विश्राम कर लिया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्रों और मनों को भी लुभा लिया है। एक टक सब सोचहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा।
तरुण तमाल बसन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री राम जी के मुख चंद्र की ओर चकोर की तरह देख रहे हैं। चारों ओर से शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा पा रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिक सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसें तू नीरा, सोहहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरन न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुर थोर मत मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन अति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिह जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहाहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करहि, तिय सुभाय कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करके पूछना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव जात गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोनी, इनके लही दुति मरकत सोनी। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिए और हमको गांवारी जानकर बुरा न मानिए। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सुवर्ण के कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। श्याम और गौर वर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहाहू को वसी तुम्हारे। सुन स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी,
कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्काईं। तिन्हि बिलोक बिलोकत धरनी, दुह सकोच सकुचति बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी को उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं और वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। अर्थात बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा हिरन के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी वाली। सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोए कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरी छे नयनई, निज पति कहु तिन्हि सिय शयनई। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नैनों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा, ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने घन धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाय पर, बहुविधि देहें असीस। सदा सुहागिन होहु तुम, जब लग महिम अहिसीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय होहु, देविन हम पर छाड़हु छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कह कहे पर तोसी, जन कुमुदनी कौमिद पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर कहा, भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे उमगलो गनि मृदुबानी। सुनत नार नर भये दुखारी, पुलिकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि लीन लेत जन छीने। समुझ करम गति धीर जुकीन्हा, सोध सुगम मगु तिन कहे दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया, फिर अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब, गवन कीन रघुनाथ।
फिर सब प्रिय बचन कहें, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताही, दे अहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाही, विधि बरकत उलटे सब रहाही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशि कीन सहज सकलंकु। रुख कलप तरु सागर खारा, ते पठिए बन राज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै नहिं दीन बनवासु, कीन बाद विध भोग बिलासु। ए बिच रहे मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। ए मह परहि डास कुल पासा, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटित, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए। जो ए कंद मूल फल खाही, बाद सुधादि असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुई हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं। जह लग वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ अस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, ते ईर्षा बन आन दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने परम परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आई, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहाहीं हम बहुत न जानहीं,
आप ही परम धन्य कर मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, देखहि दिखहि जिन देखें। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम शून्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं, हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं, जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विद कहे वचन प्रिय, लेहि नयन भर नीर। किम चलिहि मारग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होहि, चकई सांझ समय जनु सोहि। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय गहि बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चक्रवर्ती सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर ये व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल बचरन अरुणारे, सकुचति मह जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीना, कस न सुमन मय मारगु कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारा हृदय सकुचा रहा है। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों पर पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखियाहि सखियां खिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांग ले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लग गए कहाँ लग भाई। समरत थाहि बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जहि पछताहि। होहि प्रेम बस लोग इम, राम जहाँ जह जाए। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखि भान कुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुन पावहीं, ते नृप रानी दोष लगावहीं। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए,
धन्य सो नगर जहाँ तैं आए। धन्य सो देश सैल बन गाऊं, जह जह जाहे धन्य सोई ठाऊं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊ बिरंच रचितो ही, ए जिनके सब भांत सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप में श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देती। जाहि चले देखन विपंत, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुर कहऊ छबि जस मन बसाई, जनु मधु मदन मध्य रत लसाई। उपमा बहुर कहऊ जिय जानी, जन बुध विधु बिच रोहन सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसकी कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हूँ। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सोह रही हो। प्रभु पद रेखा बीच बिच सीता, धरति चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कह जाई। खग मृग मगन देख छवि होहि, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही नहीं जा सकती। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मगन हो रहे हैं। पथिक रूप में श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। जिन जिन देखे पथ का प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगुआ गमो आनंदु तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जास उर सपने हूँ काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोही, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम
तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम में उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमत सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ा बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात पर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बर बन सर बैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जसु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी को देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है। वहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरन सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुच सुंदर आश्रमो निरख, हर्षे राजवनेन। सुन रघुवीर आगमन मुनि, मांगे मयूलैन। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के आज के प्रसंग को हम भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर चलते हैं। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखें और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।